मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बिहार में बड़ी संख्या में बीएसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से बड़ी संख्या में वैकेंसी दी गई है। आप लोग फॉर्म भी भर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि बड़ी संख्या में वैकेंसी तो दिया गया है, जिसमें फॉर्म भी उसी तत्परता से आप लोगों ने बहुत ही बड़ी संख्या में भर दी है। कितनी बड़ी संख्या में? तो 12,000 समथिंग जो है ये पोस्ट पर वैकेंसी दी गई है, जिसमें से 3,3500 के आसपास में टाइपिंग के लिए पोस्ट है और रेस्ट जो 7,500 होता है ये पोस्ट जो है कि नॉन टाइपिंग के लिए दिया गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि वैकेंसी तो इतना है, 25 से 26 लाख के अप्रॉक्स में फॉर्म भरे गए हैं। ये भी एक बड़ी संख्या हो जाती है। तो यहाँ पर बात आती है कि इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म क्यों भराता है। इतनी बड़ी संख्या में यदि फॉर्म भर दिया जाता है तो इससे कैसे तैयारी करना है ताकि सिलेक्शन हो, क्योंकि भीड़ सिलेक्शन को नहीं रोकता है, तैयारी की कमजोरी आपके सिलेक्शन को रोकता है। तो मैं आज बात करूंगा इस वीडियो में कि सिलेबस इसका क्या है। सिलेबस तो आप लोग वैसे जानते होंगे, फिर भी ब्रीफ चर्चा मैं इस पर करने जा रहा हूं। इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट नोट्स या बुक या फिर प्रीवियस ईयर भी तो किस कंपनी का ज़्यादा अच्छा है, इस पर भी मैं चर्चा कर लूँगा। और किस स्ट्रैटेजी से आप तैयारी करेंगे ताकि सिलेक्शन का चांसेस जो है वह बहुत अधिक बढ़ जाए। देखिए, ना होना या होना ये दोनों ही मेरे हक में है, अपने हक में है, दोनों ही स्वीकार करना चाहिए। लेकिन तैयारी में कोई कोताही, कोई कमजोरी, कोई गैर जिम्मेवारी इस प्रकार का काम नहीं करनी चाहिए। पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी मेहनत के साथ तैयारी करनी चाहिए। तो जब फॉर्म बड़ी संख्या में भरा गया तो कारण क्या है भाई कि इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म भरा जा रहा है? तो इसमें कारण है कि बिहार है भैया, एक बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ पर बेरोजगारी भी उतनी ही है, तो फॉर्म तो ज़्यादा भरा ही जाएगा। दूसरा रीजन यह है कि इंटरमीडिएट लेवल पर, इस पर योग्यता क्या था कि इंटर पास होना चाहिए। तो इंटर पास होगा जब भी, मतलब इंटरमीडिएट लेवल पर जब जब भी फॉर्म आएगा तो उसमें आप यह जान लीजिए कि मैक्सिमम संख्या में फॉर्म भरा ही जाएगा। ग्रेजुएट लेवल पर उससे कम, और भी बड़े पोस्ट के लिए उससे कम। तो छोटे पोस्ट के लिए हमेशा ज़्यादा संख्या में फॉर्म भराता ही है। आप यदि रेशियो निकालेंगे तो सब दिन लगभग इसी अनुपात में फॉर्म भराते हुए आया है। अब यदि शिक्षा का जो बिहार में शिक्षा का जो लेवल है, स्तर है, यह बढ़ता जा रहा है, तो फॉर्म भी लाजमी है कि धीरे धीरे ज़्यादा भराएगा ही। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, दो कारण मैंने बताया कि जनसंख्या भी बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है बिहार में। इंटरमीडिएट लेवल पर फॉर्म भराता है तो इस कारण से भी मैक्सिमम फॉर्म भराता है। और तीसरा इम्पोर्टेंट बात जो है कि इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको बोलेंगे कि बहुत सम्मानजनक चुनिंदा पोस्ट है। एक दरोगा को जो सम्मान थाने में मिलता है, वो जिस पोस्ट के लिए बिहार एसएससी की वैकेंसियां दी गई है वो कहीं उससे बेहतर है। सचिवालय में काम करने के लिए मिलेगा, कलेक्ट्रेट ऑफिस में काम करने के लिए मिलेगा, तो निश्चित ही ओहदे कायदे में वो किसी से कम नहीं है। एक बहुत ही अच्छा पोस्ट कह सकते हैं इसमें। तो सीनियर स्टूडेंट जो होते हैं, ये कहने का मतलब है जो सीनियर स्टूडेंट हैं वह भी इस फॉर्म को भरते हैं। तो सीनियर के साथ जो लोग जूनियर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप यहाँ से समझ लीजिए कि आपके साथ सीनियर स्टूडेंट भी एग्जाम में बैठेगा। तो एक बेहतर रणनीति पर आपको काम करना पड़ेगा। एक स्ट्रैटेजी बना करके आपको इस रणभूमि में, रण क्षेत्र में उतरना होगा, तब जा कर के कहीं काम बनना है। मैं यहाँ पर बात करने जा रहा था कि लगभग 60 दिन है आपके पास, तो कैसे करें तैयारी ताकि सिलेक्शन का जो चांसेस है वो अच्छा रहे,
हो जाने का उम्मीद बढ़ जाए। तो कैसे करेंगे तैयारी? कौन कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी नहीं, कौन कौन सा बुक जो है कि पढ़ना चाहिए यहाँ पर। तो बुक के लिस्ट में भी मैं बात करूँगा। इससे पहले मैं यह बता दूं कि आप लोगों को सिलेबस जो है वह मालूम होगा, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर मैं सिलेबस की भी यहाँ थोड़ी बहुत चर्चा कर दे रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, तो सिलेबस पर यदि बात करते हैं, मोटे तौर पर मैं सिलेबस आपको बता रहा हूँ, बहुत बारीक सिलेबस पर चर्चा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा तो फिर लेंदी लगने लगेगा आपको। तो जो बातें बता रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझें। 50 नंबर जैसा कि आपको मालूम है कि रीजनिंग से रहेगा, 25 नंबर जो मैथ से रहेगा, पुनः 25 नंबर जो साइंस से रहेगा, और पुनः 50 नंबर जो मिसलेनियस भी बोल सकते हैं अथवा जीके जीएस करंट अफेयर्स भी बोल सकते हैं। अब बात आती है कि 50 नंबर तो जो सीनियर स्टूडेंट हैं या जो तैयारी में रेगुलर बने रहते हैं, इस 50 रीजनिंग में बढ़िया स्टूडेंट तो 45 प्लस लाएगा, लेकिन एवरेज स्टूडेंट 40 प्लस जरूर बनाएगा। ठीक है, बढ़िया स्टूडेंट 45, 46, 47, 48 इस तरह से बनाएगा, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट भी आप समझिए कि 40 प्लस इसमें से लाएगा। तो आपको रीजनिंग पर एक अच्छा प्रैक्टिस के साथ साथ स्पीड से बनाने का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आप यदि देर से बनाते भी हैं तो एग्जामिनेशन में इसका ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिलना है। आपको समय सीमा के अंदर यदि आप रीजनिंग को स्पीड से बना लेते हैं तो मैथ बनाने में यदि आपको कैलकुलेशन भी मिल जाता है तो वहाँ पर समय मिल जाएगा। जीके में भी आप कहीं पर सोचने में थोड़ा टाइम लगा दे रहे हैं तो समय मिल जाएगा, या जीके में भी प्रत्येक पार्ट में रीजनिंग हो, मैथ हो, साइंस हो या जीके जीएस हो, करंट अफेयर्स हो, जहाँ आपको लगे कि इस प्रश्न को मैं नहीं जानता हूँ, वहाँ पर को आपको क्या करना है कि समय नहीं गंवाना है। हम लोग कभी क्या करते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में यह भूल जाते हैं कि यह प्रश्न में हमको ज़्यादा समय लगा तो इसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। यदि आपके पास समय बचेगा तो सेकंड अटेम्प्ट में उस पर फिर से विचार किया जाएगा, ट्राई किया जाएगा। तो रीजनिंग 50 नंबर का जो पूछा जाएगा इसका खूब खूब प्रैक्टिस करें। कुछ ऐसे रीजनिंग होंगे जो निश्चित ही आप जल्दी बना लेते होंगे तो उसका साधारण प्रैक्टिस करिए। कुछ ऐसे रीजनिंग जहां पर आप फंस जाते हैं, जहां आपको मुश्किल होता है, उस टाइप को सेलेक्ट करके यूट्यूब के माध्यम से, ऑफलाइन में बुक के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, जहां भी मिले उसको खूब खूब प्रैक्टिस करिए। कुछ ऐसे भी चैप्टर होंगे जिसकी समझ अभी भी आपके पास बहुत ही कम होगा, तो उसको भी ठीक से देख लीजिए। और यदि एक आध प्रश्न ऐसा है जिसको लगता है कि यह बहुत उलझन है हमारे लिए, तो उसको पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक दो प्रश्न को अच्छा करने के लिए, बनाने के लिए, ऐसा नहीं होता क्या ना कि कुछ टॉपिक नहीं भेजे में उतरता है। अब नहीं भेजे में उतरता है तो उसको छोड़ दीजिए, उसके बदले कुछ दूसरा उतार लीजिए। आप 1-2 नंबर छूटेगा एक जगह तो दूसरे जगह से ले आएंगे। पूरा में 150 में 150 तो कोई नहीं बनाएगा। तो यह सोचते हुए यदि कोई बात आपको यानी आपके भेजे में नहीं आ रहा है तो इसमें चिंता करने की, घबराने की कोई बात नहीं। उसको तिलांजलि दीजिए, स्वाहा कहिए, हटाइए। अब बात आती है मैथ की। तो मैथ में क्या करना चाहिए? चूंकि इंटरमीडिएट लेवल का है और एक एग्जाम और भी होना है आपका, ये पीटी है, पहला परीक्षा की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो पहले परीक्षा में मैथमेटिक्स का लेवल बहुत ही हार्ड नहीं होगा, एक साधारण स्टैंडर्ड का होगा। तो मैथ आप प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन बहुत हैवी और बहुत हार्ड मैथ की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। ऑन एन एवरेज जो मैथ होता है तो उस टाइप का आप बनाएंगे। तीसरा बात है, अभी मैं बुक का कोई नाम नहीं बता रहा हूँ, सिलेबस पर चर्चा करते हुए थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। तीसरा है आपका साइंस। तो साइंस में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तीनों तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावे भी कुछ जैसे इन्वायरमेंटल साइंस एक अलग से आजकल लोग देखते हैं, तो यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और एक बात मैं यहाँ पर आपको मैं व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि यदि
पिछले प्रीवियस ईयर में, चूँकि एक बार जो 2013-14 में फॉर्म भराया था उसका एग्ज़ाम 2022 में आकर के हुआ, बहुत ही ख़राब रेपुटेशन रहा है बिहार एसएससी का इस मायने में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, ससमय बिहार एसएससी के द्वारा यह परीक्षा लिया जाएगा और इसके परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि पुरानी बदनामी को ठीक करना भी बोर्ड की अपनी जिम्मेवारी है। तो यहाँ पर एक बड़ा मौका है आपके पास, जितना भी ऊर्जा है शरीर में सभी को लगा दीजिए। तो यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को मूल रूप से तैयारी कीजिए, और यदि आपको लगता है कि और भी कर पाऊँ तो थोड़ा इर्द गिर्द भी कर लेंगे। ऐसा नहीं कि पिछले बार जैसे जैसे प्रश्न पूछा था वही रहेगा, जैसा कि दरोगा में आपने देखा, और भी एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, बीपीएससी में भी जो लोग देखे होंगे सीनियर स्टूडेंट होंगे। तो प्रश्न पूछने की जो प्रकृति है, प्रश्न का जो लेवल है, प्रश्न का जो सेट करने का तरीका है, सब कुछ कहीं ना कहीं बदलते समय के साथ बदलता जा रहा है। तो कुछ बदल जा सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग तो चलेंगे ही, लेकिन थोड़ा इर्द गिर्द भी रहना चाहिए। और जो लोग उतना मतलब जिनकी तैयारी पूर्व से अच्छी नहीं है, तो वो लोग इर्द गिर्द बिल्कुल भी नहीं भटकने का प्रयास करेंगे, ऑन सिलेबस चलेंगे। ठीक है। अब यदि बात आती है कि किस किस बुक से प्रैक्टिस करना चाहिए, तो बुक तो करेंगे ही। बुक से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट तो रखना ही चाहिए। प्रीवियस ईयर कुछ भी हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर आपको बहुत 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 हेल्प करने जा रहा है। तो प्रीवियस ईयर आपको रखना ही रखना है। और प्रीवियस ईयर के साथ आप क्या करेंगे, मॉडल प्रैक्टिस सेट भी रखेंगे। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट में आप क्या करेंगे कि प्रत्येक दिन सेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट को आप देखेंगे कि रोज बैठकर वो सेट बनाता है, रोज बैठकर सेट बनाता है। तो दूसरे को देख देख कर आप भी वैसे ही करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे का उसका अपना है और आपका अपना है। तो आपको अपने तरीके से चलना चाहिए, ना कि दूसरे के तरीके से। दूसरे को दूसरे तरीके से चलने दीजिए, आपको अपने तरीके से चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब यहाँ पर बात आती है कि यदि आप अपने तरीके से चलें तो कैसे चलें। तो मैंने कहा कि प्रत्येक दिन सेट बनाना जरूरी नहीं है। सही सुन रहे हैं आप कि प्रत्येक दिन सेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने तरीके से चलना है। आप जिस दिन भी एक सेट प्रैक्टिस करते हैं, इसका खूब तहकीकात कीजिए, चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, इस पर बहुत काम कीजिए। बहुत काम जैसे मान लिया कि रीजनिंग बनाए, तो कितना रीजनिंग आप बना लिए वो तो ठीक है, जो नहीं बना तो उस टाइप के रीजनिंग को आप बढ़िया से समझकर उसको बनाएं। जो मैथ आपसे नहीं बना उसको समझने का प्रयास करें, और उस टाइप के और भी मैथ को प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। रीजनिंग में भी जिस टाइप का रीजनिंग आपसे नहीं बनता है, उस टाइप के रीजनिंग को आप रीजनिंग के बुक से चैप्टर निकाल करके प्रैक्टिस करें। मैथ में भी यही काम करें। तो ऐसा जब काम करेंगे तो आपका एक दिन बीच में पूरा समय लग जाएगा। ऐसा ही आप साइंस में भी करें। साइंस का जो क्वेश्चन आपसे छूट जा रहा है, रिलेटेड टॉपिक को, रिलेटेड सब्जेक्ट को खूब अच्छा से पढ़ें और समझें, ताकि उस टॉपिक से, उस बिंदु से रिलेटेड इर्द गिर्द यदि कभी कुछ पूछता है तो आप निश्चित ही उसका उत्तर देने में सक्षम हो पाएं। ऐसा अपने आप को बना लीजिए। और जब तक कि आप एक सेट प्रैक्टिस करके फिर उसके पूरे चिंतन मंथन को नहीं करने बैठते हैं, उतना खूब, इसको बोलते हैं पी जाना, ठीक ना। हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि एक सेट को एकदम पूरा बना के पी गए। बना के पीने का मतलब ऐसा नहीं कि उसको पानी में घोर उड़ के और एक लिक्विड बना करके पी गए, ये नहीं। पी जाना एक मुहावरे की तरह समझना है कि पूरा उस पर जितनी भी बातें हो सकती थी उसको सभी डायमेंशंस में, सभी बीमाएं उसका निकाल करके हमने समझ लिया, जान लिया। इसी बात को बोलते हैं कि पी गए। यही काम आपको जीके में भी करना है। जब इस प्रकार से करके मात्र आप 20 से 30 सेट तक बना लेते हैं, जिसकी पूरा व्याख्या जो नहीं बना उससे रिलेटेड, ऐसा यदि आप करते हैं, और हाँ 20-30 सेट, 30 सेट एवरेज ले सकते हैं। यदि आप ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो आप क्या करें कि एक दिन में
एक सेट भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा करने लगिएगा तो एक दिन में एक सेट और उसके बाद अगला दिन तक लग जाएगा आपको टोटल व्याख्या तैयार करने में। आप देखेंगे कि आपका प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब यहाँ पर बात आती है, तो मॉडल सेट में आप किस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे इस पर चर्चा हो गई। अब बात आती है तीसरे में कि बुक्स कौन कौन सा पढ़ें, लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट बुक्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास 2-3 बुक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके पास ऑलरेडी रहता है और पढ़ते भी हैं हमेशा। उस बुक का नाम एक यूजर फ्रेंडली हो चुका है जिसका नाम है ल्यूसेंट। हालांकि खुलकर लोग नाम लेने से भी शौक जाते हैं, घबराते हैं। मैं अभी एक बुक बताऊंगा, उस पर भी थोड़ी बात मैं चर्चा करूंगा आपसे। लेकिन सच बात यही है कि छोटी में एक अच्छी पुस्तक यदि कोई है तो और भी हो, लेकिन उसमें कोई शक नहीं कि ल्यूसेंट भी उसमें से एक है। ये छोटी और सबसे अच्छी पुस्तक है, ये तो पढ़ेंगे ही। इस पर कहें अथवा ना कहें, इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको ये पढ़ना ही है। अब बात आती है कि सर ठीक है जीके जीएस के लिए तो ये करेंगे, साइंस के लिए क्या करें? तो साइंस भी ल्यूसेंट में जो है उसको तो देख ही लीजिएगा, इस बात में भी कोई नई बात नहीं है। अलग से यदि साइंस आपको करना हो तो अलग से साइंस के लिए आप अचीवमेंट का साइंस ले सकते हैं, लेकिन वह एक मोटी पुस्तक हो जाता है बिहार एसएससी की तुलना में। तो आप देख लीजिएगा कि लगे आपको यदि कि इतना पढ़ना आपके लिए संभव हो, या उस पर कोई टॉपिक जैसे व्याख्या करने की अभी मैं पीछे बात कर रहा था, तो व्याख्या करने में हर एक टॉपिक का डिटेल आपको मिले, इसके लिए आपका अचीवमेंट का जो साइंस है वो सफिशिएंट है। जब कभी भी आप कुछ ढूंढना खोजना चाहेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। तो अचीवमेंट का आप साइंस बुक ले लेंगे। उसके बाद जो मैं एक रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो है ट्रिकी जीएस। आप लोगों को लगेगा कि ट्रिकी जीएस, तो हाँ ट्रिकी जीएस ले लेंगे। ये सक्सेस मंत्रा पब्लिकेशन से आती है और ट्रिकी जीएस जो वर्तमान 2023 में जो है लास्ट में जो प्रकाशित हुई है, इसमें 1100 प्लस ट्रिक्स है और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रखे हुए हैं। आप देखेंगे कि इतनी छोटी पुस्तक और इतना अधिक एग्जाम को कवर करता है कि बिलीव नहीं होगा। मतलब कोई भी एग्जाम ले लीजिए ना, उसमें 45-50% तक का प्रश्न उस छोटी सी पुस्तक से रहता है। चाहे पिछले दरोगा एग्जाम में देख लीजिए, बहुत अधिक प्रश्न उस बुक से आया है। उससे पहले भी जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें भी, तो वह छोटी पुस्तक है। अब ऐसा क्यों? तो होता क्या है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड एक ट्रिक बना दिया गया है और एक ट्रिक में कई प्रश्न उसमें अरेंज रहता है सीक्वेंस में। तो ट्रिक से यदि आप पढ़ते हैं, आपको जरूरी नहीं कि यदि बुक के अलावा आप स्वतः भी ट्रिक बना करके, ट्रिक का मतलब क्या हुआ, याद करने का एक सीक्वेंस तैयार कर लिया गया है। उसी सीक्वेंस को नाम क्या दिया गया, ट्रिक। तो ट्रिक वैसे कुछ होता नहीं है, आप खुद से भी याद करने का जो तरीका डेवलप करते हैं, आपके याद करने के तरीके को ही ट्रिक कहा जाता है। ये ऑलरेडी बना करके एक बुक में अच्छे से रखा हुआ है जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा ट्रिकी जीएस, उसको जरूर खरीद लें। मार्केट में मैं समझता हूँ कि 90 से 100 रुपया तक में वो बुक मिल जाएगी। आप चाहें तो ऑनलाइन भी इस बुक को मंगवा सकते हैं। इस बुक का जो ऑनलाइन में भी आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी वैसे उपलब्ध है, लेकिन एक जेन्युइन कीमत में यदि इसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है किताब वाले ऐप का, तो वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि 90 रुपये में आपको मिल जाएगा। और मार्केट में यदि दुकान से भी आप परचेज करते हैं तो वहाँ भी आपको 90 से 100 रुपये तक में मिलता है। तो मैं जो लिंक दे रहा हूँ यहाँ एक जेन्युइन प्राइस में आपको ये बुक मिल जाएगा, ईजी वे में उपलब्ध हो जाएगा। तो इस बुक को जरूर आप लें, क्योंकि छोटी पुस्तक है, आपको प्रश्न सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ मिल जाएगा, याद करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, इसलिए ये पुस्तक आप जरूर रखें। रीजनिंग के लिए यदि बात करें तो रीजनिंग में 2 बुक आप ले सकते हैं, जिसमें से मैं आपको कहूँगा कि मास्टर रीजनिंग ले लीजिए, अरिहंत का आता है, तो आप रीजनिंग ले लीजिए।
और मैथ में आप कोई भी जो भी बुक है आपके पास, मुझे लगता है कि यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास मैथमेटिक्स का बुक होगा ही, उसी बुक से आप काम चलाइए। मैथ में अलग से बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। और रीजनिंग में भी यदि आपके पास पहले से कोई बुक है तो आपको नई पुस्तक खरीद करके पैसे इन्वेस्ट करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, उसी से करें। यदि आपके पास पहले से बुक नहीं है रीजनिंग का तो फिर मास्टर रीजनिंग आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप अच्छे से मेहनत से तैयारी करेंगे। अंतिम रूप से मैं यही कहूँगा कि मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की जानकारी लेना हो, किसी भी प्रकार के मन में संशय हो, द्वंद्व हो, तो आप कमेंट जरूर करें। मैं सभी कमेंट को पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई भी देता हूं। तो बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।